सोने के पंखों वाली चिद्दिया बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे और उनकी दुनिया उनकी जमीन और उनके खेतों तक ही सीमित थी। उस गांव में एक परी हर रात उतरती थी। वह किसी को दिखाई नहीं देती थी, पर सुबह होते होते वह गांव के सबसे गरीब और सबसे ईमानदार घर की खिड़की पर एक चमकीला पंख छोड़ जाती थी। वह पंख किसी साधारण पक्षी का नहीं था, वह सोने का बना होता था। जहांगीर नाम का एक किसान था। वह बहुत दयालु था और उसकी पत्नी जुबैदा हर आने जाने वाले का सत्कार करती थी। उनके बच्चे दूसरों के काम में हाथ बटाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, पर उनकी झोपड़ी सबसे टूटी फूटी थी। एक रात जहांगीर ने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया जिसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे उसकी खिड़की पर बैठी है। जहांगीर ने सोचा, अरे यह तो कोई जादुई चिड़िया लगती है, शायद यह रास्ता भटक गई है। वह धीरे से उठा, एक कटोरी में चावल के दाने और पानी लेकर चिड़िया के पास गया। उसने चिड़िया को डराया नहीं, बल्कि दूर रखकर खाना और पानी रख दिया। चिड़िया ने जहांगीर की ओर देखा। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। वह एक दाना खाकर फिर जहांगीर को देखती रही। अगली सुबह जब जहांगीर उठा तो उसने देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी के चारों ओर चमकीली घास उगाई है और खिड़की पर सोने का एक पंख पड़ा है, जो पहले वाले पंखों से कहीं ज्यादा बड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि जहांगीर और जुबैदा के मन को जो शांति मिली थी वह पहले कभी नहीं मिली थी। गांव वालों ने जब यह देखा तो वे जहांगीर के पास आए। उन्होंने पूछा कि तुम्हारी किस्मत कैसे बदल गई। जहांगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, परी ने मुझे सोना नहीं दिया, बल्कि उसने मेरी आंखों पर से लालच की पट्टी हटा दी। जब मैं सिर्फ गरीब होने का रोना रोता था, तब मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पास कितना कुछ है, प्यार, दया और संतोष। गांव वालों ने इस बात का महत्व समझा। उन्होंने भी तय किया कि वे लालच छोड़कर जहांगीर की तरह दया और संतोष को अपनाएंगे। वह सोने के पंखों वाली चिड़िया हर रात आती थी, पर अब वह सिर्फ जहांगीर की खिड़की पर नहीं बैठती थी। वह हर उस घर के ऊपर उड़ती थी जहां नेक दिल और सच्चाई होती थी। और गांव वालों को समझ आ गया था कि असली जादू सोने के पंखों में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और साफ दिल में होता है। शिक्षा सबसे बड़ा धन सोना नहीं, बल्कि संतोष और अच्छा व्यवहार होता है।